कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स उनसे नहीं मिला इस विषय में कि पीटीए का होना बहुत ज़रूरी है या नहीं है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि हर स्कूल में पीटीए होना ज़रूरी है। हमने गलती की है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ और बातें मैं करना चाह रही थी, लेकिन मैं उन बातों को उन्हीं बातों को वापस फ़ोन की बात से जोड़कर मुझे लग रहा था कि मैम कुछ सुनना चाहती ही नहीं है। सहमति नहीं मिली, मैं उनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी कि वो स्कूल वालों की चलेगी, पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम भी बढ़िया हैं और सुबह ही उठ गई हूँ। अभी देखो पीछे अंधेरा ही अंधेरा है। मैं बाहर आ गई थी, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट तो कर लेते हैं। सुबह सुबह ही अच्छा है मौसम। वही गर्म पानी हमने पी लिया है। अभी यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। काफ़ी अच्छी धूप खिली है। मैं भी घर के सारे काम निपटा के रेडी हो गई हूँ अभी जाने के लिए एक मीटिंग में, जो कि है कॉलेज में ओल्ड एसोसिएशन की मीटिंग। आपने जैसा अगर मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आप सभी को पता होगा कि ओल्ड एसोसिएशन स्टूडेंट्स एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में मैं भी गई थी और वहाँ पे कुछ अभी मीटिंग तो वैसे दोबारा होनी है और बॉडी बननी है, लेकिन एक वर्किंग बॉडी अभी फ़िलहाल के लिए बनाई गई है। उस वर्किंग बॉडी में मुझे भी एक मेंबर बनाया गया है। तो फिर जो भी मेंबर बने हैं उन सब की आज मीटिंग है, तो उसी मीटिंग के लिए मुझे भी जाना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है मीटिंग में। उसके बाद मुझे एक और मीटिंग में जाना है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मुझे कहाँ जाना है। अभी फ़िलहाल के लिए इस मीटिंग के लिए चलते हैं। 11 बजे मीटिंग होगी, अभी 10:15 हुए हैं। थोड़ी देर में धूप सेकूँगी और फिर निकलती हूँ मैं यहाँ से। तो थोड़े से बाल सुखा लेती हूँ, अभी धूप आ गई है अच्छी सी, तो बाल बूल सुखा के अब निकलते हैं मीटिंग के लिए। फिर मिलेंगे आपको रास्ते। फाइनली ये कुछ दुकान का सामान लेकर मैं जा रही हूँ। सामान मैं दुकान पे दे दूँगी और ख़ुद निकल जाऊँगी कॉलेज के लिए ऑटो पकड़ के। तो चलते हैं। जब भी ज़िंदगी एक मौका दे तो दूसरे मौके को की तलाश में नहीं रहना चाहिए, उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो लीजिए आपका सामान। ठीक है, मैं गई। बाय। फाइनली मैं कॉलेज गेट के पास पहुंच गई हूँ। मैंने एंटर कर लिया है, ऑटो मिल गया था मुझे टाइम से। देखते हैं बाकी के लोग आए हैं या नहीं आए हैं। अभी कॉलेज में पहुंच गई हूँ और अभी कोई भी नहीं आया है। बाकी के लोग अभी आ ही रहे हैं, तो फिर मिलते हैं उनसे जब वो आएंगे। तो फ्रेंड फाइनली एक मीटिंग अटेंड करके तो मैं आ गई हूँ वहाँ पे। तो अभी ज़्यादा कुछ डिसाइड नहीं हुआ, तो फाइनल बॉडी बनेगी। नेक्स्ट मीटिंग रखेगी है 8 तारीख को, उस दिन फाइनल बॉडी बनेगी। अब मुझे जाना है एक और मीटिंग के लिए, जो कि है स्कूल में, अनुराग के स्कूल में, जिसके लिए कि हस्बैंड भी जा रहे हैं साथ। हमने शॉप बंद कर ली है और अब हम जा रहे हैं, जाएंगे अभी स्कूल। पहले हम घर जाएंगे, फिर उसके बाद स्कूल जाएंगे। स्कूल हम क्यों जा रहे हैं ये आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा। तो फिलहाल अभी घर पहुंचते हैं। और तो फ्रेंड फाइनली हम स्कूल के लिए निकल गए हैं और अभी थोड़ा टाइम पता नहीं कितना हो गया, 2:30 बज गए। दूसरे फ़ोन में अभी नहीं बजे, 1:30 बजे हो गए शायद, ऐसे कुछ। अभी लंच टाइम के बाद तक ही हम पहुँचे तो ठीक है। तो हम स्कूल के लिए निकल गए हैं। स्कूल हम क्यों जा रहे हैं हम आपको अभी बताते हैं। कुछ दिनों पहले ही बच्चे हमारे टूर पे गए थे, तो हमने अपने बच्चों को फ़ोन दिया था टूर पे ले जाने के लिए। कुछ एक पेरेंट्स ने दिया था, कुछ ने नहीं दिया था। मतलब ऐसे जो स्कूल से हमें नोट आया था उस पर लिखा था कि आपने फ़ोन आर नॉट अलाउड, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कुछ पेरेंट्स ने फ़ोन दिया था अपने बच्चों को, और वहाँ पे उनसे वो फ़ोन ले लिया गया और इतने दिनों तक वो फ़ोन स्कूल में ही रहा। तो कल हमें कॉल आया, परसों 1-2 दिन पहले, कि आपको स्कूल आना है। ठीक है, हम मानते हैं हमने रूल ब्रेक किया है कि आपने बोला था फ़ोन नहीं देना है, नहीं देंगे, नहीं देना चाहिए था, लेकिन हमने दिया क्योंकि हमें भी अपने बच्चों से बात करनी है। 3-4 दिनों के लिए बच्चा जा रहा है, वैसे ही पिकनिक पे घूमने के लिए जा रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो फ़ोन दे देते हैं, और ताकि हम लोग बच्चों के कांटेक्ट में रह पाएँ, क्योंकि टीचर्स को भी इतने सारे बच्चों से बात कराना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हमने फ़ोन दिया था। अब देखते हैं स्कूल में जाकर बात करते हैं क्या होता है, और आपको फिर बताएंगे कि क्या हुआ और क्या हो। गाड़ी साफ करने की मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि बारिश हुई थी काफ़ी दिनों से,
काफ़ी दिनों से, क्या मतलब 2 दिन पहले ही बारिश हुई थी और उसकी वजह से गाड़ी बिल्कुल साफ़ ही थी, हल्की हल्की धूल थी, वो हमने साफ़ कर दी है। ये सारे बाइक्स जा रहे हैं, टूरिस्ट है ये सारे, है ना, टूरिस्ट जा रहे हैं, किन्नौर जा रहे हैं। कोई 8-10 बाइक्स गई है अभी, जो कि ऐसे मौसम में बर्फ़ का एंजॉय करने के लिए वो जा रहे हैं। और बहुत रिस्की भी होता है ऐसे मौसम में। पिछली बार भी एक कुछ था ना, कोई फॉरेनर थे बाइक वाले, उनके साथ कुछ अनहोनी हुई थी, लेकिन चलो उसके डर से घर में तो नहीं बैठ सकते ना। बारिश के बाद मौसम और जो आसपास का व्यू है वो बहुत साफ हो जाता है। देखो क्या बढ़िया व्यू है, एकदम मस्त। फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब जाते हैं अंदर और करते हैं मैम से भी बातचीत और देखते हैं क्या होता है आगे। फाइनली छुट्टी हो गई है और अब हम निकल रहे हैं। अनुराग भी हमारे साथ ही जा रहा है। हमारा मेन मकसद मैम से बात करने का ये नहीं था कि हम अपोलोजाइज नहीं करेंगे, वो तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि हाँ हमारी गलती है तो हम मानते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत और भी चीज़ें थी जिनके बारे में मुझे बात करनी थी, लेकिन मैं अभी प्रिंसिपल मैम की बातों से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। फाइनली हम घर पहुँच गए हैं और प्रिंसिपल मैम से हमने बात करी, तो मैं और पेरेंट्स से भी आशा कर रही थी कि वो लोग भी प्रिंसिपल मैम से ज़रूर बात करेंगे। अगर उन्होंने फ़ोन बच्चों को दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। पेरेंट्स बच्चों के दुश्मन तो है नहीं कि उनको फ़ोन दे दिया। हमने ये सोचा था कि चलो एक टीचर के फ़ोन पे बच्चे कितनी ही बात कर पाएंगे, इसलिए हम बच्चों के कम्युनिकेशन में रहेंगे, इसलिए हमने फ़ोन दिया था बच्चों को। और दूसरी बात जो प्रिंसिपल मैम से मैंने की कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कम्युनिकेशन गैप्स है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, स्कूल से मैसेज आता है ये कर लो ये कर लो ये कर लो, और बस वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। मैम इस बात को माने चाहे ना माने, कम्युनिकेशन गैप है, जिसके लिए कि मैंने पीटीएम की बात की थी, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की बात की थी मैम से, कि जहाँ तक मुझे नॉलेज है हर स्कूल में पीटीए का होना बहुत ज़रूरी है, और ये रूल्स और रेगुलेशंस में लिखा है कि हर स्कूल को ये कंपलसरी है। अगर रूल फॉलो करने की ही बात है तो आप लोगों को भी रूल फॉलो करना चाहिए और पीटीए बनानी चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ मैम से कि मेरी इस बात पे आप ज़रूर गौर करेंगे। और कुछ टीचर्स जो है मेरी बातों को दबाने के लिए ये भी कह रहे थे कि आपको अपने बच्चे के बारे में बात करने के लिए पीटीए की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अगर मैम ऐसा होता तो मैं इतने सारे पेरेंट्स जो थे उनसे पहले बात करती और सभी को इकट्ठा करके वहाँ पे ले आती। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं अपने बच्चे के बारे में सक्षम हूँ, कि इतनी सक्षम मैं हूँ कि अपने बच्चे के सही गलत और उसके बारे में बातचीत में खुद कर पाऊँ, लेकिन किसी पेरेंट को डोमिनेट ना किया जाए। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं तो प्रिंसिपल मैम से बात करने के बाद इस डिसीजन पे पहुंची हूँ कि पब्लिक स्कूल्स में मनमानी स्कूल वालों की चलेगी, पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है पब्लिक स्कूल में। सिर्फ इस बात में रोल है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं हो, आप अपने बच्चे को ये नहीं करते हो, बस इतना सा ही रोल है पेरेंट्स का, बाकी कोई रोल नहीं। मैं उनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी कि वो लोग बात को यूं ही घुमा रहे थे गोल गोल, कि अगर पीटीए है, पीटीएम है वो गवर्नमेंट स्कूल के लिए है, पीटीएम में ऐसा होता है, पीटीएम में वैसा होता है। मतलब उन्होंने उस बात को गौर से लेने की कोशिश ही नहीं की, और मुझे पहले ही समझ आ गया था कि वो इस बात पे ज़्यादा बात करना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनके स्कूल में ऐसी कोई बॉडी तो बनी होगी, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से बनाई होगी, उसमें बहुत सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं पीटीए बनाने के लिए, तो वो सारे रूल्स उन्होंने फॉलो नहीं किए होंगे, इसीलिए उन्होंने इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं किया, और वो उस बात को मेरी दूसरी बात से ही घुमाते रहे कि आपने गलती की है, फिर आप ये बोल रहे हो, इस बात का उससे क्या मतलब है। तो मुझे कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स उनसे नहीं मिला इस विषय में कि पीटीए का होना बहुत ज़रूरी है या नहीं है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि हर स्कूल में पीटीए होना ज़रूरी है, और स्टार्टिंग जो सेशन होता है उस टाइम पे पहले मंथ में ही इसे फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। ये सभी स्कूल्स के लिए कंपलसरी है। ठीक है, फंक्शनिंग बॉडी होती है, पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बात नहीं कर पाते हैं, वो वहाँ पे बात करेंगे और वो अपनी बात वहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरफा बात हो रही है। जो भी इन्होंने अपनी कमेटी में बनाए हैं वो कोई कौन लोग हैं हमें तो पता भी नहीं है कि जिनसे हम बात कर पाए। मैम बोलती हैं कि मैं बैठी हूँ, मैं आपसे बात करूँगी। आप तो हमें गलत साबित करने के लिए ही बैठे हो। आप हमारा एटीट्यूड देख रहे हो कि आपका एटीट्यूड ऐसा है, तो आप क्या बात करोगे। आप हमें
अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हो। और जिस विषय में भी मैंने बात करी और उस विषय से मैं मैम की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हुई, क्योंकि वो बात को गोल गोल ही घुमाए जा रहे थे। जबकि मैंने बोल दिया था कि हमने गलती की है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ और बातें मैं करना चाह रही थी। लेकिन मैम उन बातों को उन्हीं बातों को वापस फ़ोन की बात से जोड़कर मुझे लग रहा था कि मैम कुछ सुनना चाहती ही नहीं है। इसलिए काफ़ी बातें हुई हमारी, लेकिन मैं उनकी जो फाइनल बातें थी उनसे सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हूँ। और बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को अपनी बात को रखने का ज़रूर प्रयास करना चाहिए। लेकिन सामने वाला अगर ये सोच के बैठा हो कि मैं ही सही हूँ, दूसरा तो कभी सही हो ही नहीं सकता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या बुद्धिजीवी लोग जिनको इस बारे में पता है वो ज़रूर बताएं कि क्या स्कूल्स में पीटीए का होना कंपलसरी नहीं है। पर जहाँ तक मुझे पता है हर स्कूल में जो है पीटीए होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही कोई पीटीए बनाई है, या फिर मैं गलत हो सकती हूँ, तो मुझे भी करेक्ट ज़रूर करें। तो जब मैंने पीटीए की बात करी तो मैम ने कहा कि हाँ होती है, लेकिन हमारे स्कूल में वो नहीं है, ये है। हमारी फंक्शनिंग बॉडी ये नहीं है, वो है। तो मुझे इतना तो ज़रूर पता है कि पीटीए होनी चाहिए स्कूल में। और इस विषय को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।